चलो आज पढ़ेंगे क्लास 9 के बच्चों सब। दिया हुआ है कि यदि किसी बेलन की वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ 352 सेमी स्क्वायर है तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करें जबकि बेलन की त्रिज्या 7 सेमी हो। यह क्वेश्चन है तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यह क्वेश्चन में दिया हुआ क्या चीज और इसी का अनुसार हमें क्या चीज बनाना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 352 सेमी स्क्वायर, यानी इसको हल करने में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेमी स्क्वायर और बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है जबकि बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है। तो बेलन की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेमी। अब आयतन 352, वक्र पृष्ठ 352 सेमी स्क्वायर है। जब इस कंडीशन का क्वेश्चन रहता है तो आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन जो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h होता है, जिसमें h और r की जरूरत होती है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ त्रिज्या और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगावेंगे। इसको लगाने से इससे ऊंचाई निकलेगा। जैसे में देखिएगा, लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेमी स्क्वायर है, 2 का 2, पाई के मान 22/7, r के मान 7 सेमी और ऊंचाई इसमें दिया हुआ नहीं है। अब ऐसे लगाने से क्या हुआ कि देखो 7 से 7 कटा, सेमी यहाँ 2 को दिखाई दे रहा है, 1 सेमी कट गया, यहाँ बचा 1 सेमी। अब देखते हैं इसमें इससे काटते हैं, 2 से 2 कोई कटता है कि नहीं। तो देखें कटेगा, 2 एकम 2, 7 दूना के 14, हाथ में 1 और 6 दूना के 12, 176 से कटा, 176 दूना 352 होता है। अब 22 से इसको काटते हैं तो 22 अट्ठे, 8 दूना के 16 दिखाई दे रहा है, तो 22 अट्ठे होता है 76, 176। यहाँ बचा 8 सेमी, इधर बचा h, यानी बेलन का ऊंचाई जो आया, बेलन का ऊंचाई बराबर 8 सेमी आया। अब यहाँ देखिएगा कि बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेमी। बेलन का ऊंचाई कितना है, 8 सेमी। अब बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ आसानी से निकाला जा सकता है। तब क्या करेंगे, लिखेंगे तब बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। पाई के मान रखेंगे कितना, 22/7। कितना रखेंगे, 22/7। r के मान कितना रखेंगे, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 7 सेमी है, यानी 7 सेमी गुने 7 सेमी। और ऊंचाई के मान कितना आया है, 8 सेमी है। इस 7 सेमी से 7 कटा,
लेकिन सेमी नहीं कटा है, 7 से 7 केवल कटा है। तब गुना करेंगे 22 गुने 1 सेमी, यहाँ कुछ नहीं, 7 एकम 7, 1 सेमी बचा, गुने 7 सेमी गुने 8 सेमी। अब गुना करो 8 सते के 76। पहले गुना करेंगे सेमी सेमी सेमी, तो आ गया सेमी क्यूब। अब 8 सते 56, 56 में 22 से गुना करते हैं। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11, 2 के 2 2, 2 1 3 2, यानी 1232 सेमी क्यूब, ये आपका आयतन निकला। उसके बाद क्या होता है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ नहीं, ये संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ होगा। क्वेश्चन गलत था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फिर निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। सूत्र क्या होता है, 2 पाई r इंटू r प्लस एच। अब देखिएगा 2 का 2, पाई के मान 22/7, r के मान 7 सेमी, पोस्ट में है 7 सेमी लिखना है, और h के मान है 8 सेमी। अब सबसे पहले उसमें 8 सेमी और 7 सेमी को जोड़ेंगे। ये 7 से 7 कटेगा, 2 का 2, 22 के 22, 1 सेमी गुने 8 और 7 कितना आ गया, 15 सेमी। अब देखिए गुना करना है 22 सेमी गुने सेमी, सेमी स्क्वायर आ गया, गुना करेंगे 22 गुना के 44, और 44 में 15 से गुना करेंगे, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0 6 6, 660 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया, तो ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये क्या निकला, बेलन का आयतन। यहाँ क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेमी। इसी प्रकार यही क्वेश्चन को यदि मान लिया जाए कि यहाँ ऊंचाई कर दिया जाए 8 सेमी और आयतन और वक्र पृष्ठ निकालना है, आयतन और वक्र पृष्ठ निकालना है, तो भी इसी प्रकार इसको हल करेंगे। यहाँ जो 7 सेमी था इसके स्थान पर 8 सेमी ऊंचाई का मान डालेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, और इसी प्रकार आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। जैसे में देखिए, चलो उतारो, इसको उतारा जाए, उतारो।